हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस। और मैं हूँ सोमेश। और आज हम बात करने वाले हैं, मतलब प्रेडिक्ट करने वाले हैं। पता है हम सही नहीं होने वाले, बट तब भी प्रेडिक्ट करने वाले हैं इस साल के प्रीमियर लीग सीजन आपको को। दिखने वाला है कि हम कितने खराब, प्रेडिक्शन में हम आई हमें होप मेरी फुटबॉल प्रेडिक्शन कितना ठीक कम हो पता है। जाए तो हमें फिर पता, आपको दिखा है हमें कितना फुटबॉल कम पता है। और फिर हम वैसे पहले 20 टॉप 20 मतलब हमारी टेबल बताएंगे, फिर उसका टॉप स्कोरर, फिर टॉप असिस्ट, फिर बेस्ट साइनिंग भी है, और फिर अंडर फॉर टॉप द कल्चर स्टोरी। बेस्ट सब्स्टिट्यूट भी डाला वापस हमने, इस बार भी और डाल दिया है। और तो बाकी फिर टॉप 20 हम बता ही देंगे आपको सिर्फ हम कितने प्रेडिक्ट हैं। कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ हाँ, हमने अपनी एक लिस्ट मेरा बनाने की इसका भी कोशिश ओपिनियन की। अलग है, तो फिर हमने भी एक कॉपी भी लिखा है। इसका अलग टीम है, मेरी अलग है, एंड वी वुड डिस्कस कि किसका सही है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो 25-30 मिनट हाँ, का। तो आई हम जल्दी होप स्टार्ट करना चाहिए जल्दी फिर। स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर मैं अपनी पहले 20th बताता हूँ, फिर ओजस, फिर ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो गाइस 20th है लीड्स यूनाइटेड मेरे लिए। फॉर मी बर्नली होने वाली है। बर्नली को मैंने 19th पे रखा है। तो पहले तो मैंने लीड 20 पे रखा है। तो मतलब सेम ही, मतलब 19 दोनों फॉर मी रेलिगेट। बर्नली इसलिए 20 है क्योंकि बर्नली का डिफेंस में अभी जस्ट उनके जो गोलकीपर है वो गए हैं, और एक डिफेंडर भी गया है बर्नली का। ये वो पिछले साल चैंपियनशिप में ही दे हैड द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड। पर तब भी मेरे हिसाब से बात होती है कि जब एक आपका गोलकीपर चाहता है ना मेन, आपको उसको टीम में फिट इन करने की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है बर्नली इससे शायद डिफेंसिव थोड़ी सी वीक होगी, एंड दे वुड रेलीगेट वंस अगेन पर 20th पोजीशन। और फिर लीड्स तो में Leeds भाई, मतलब हमने वही बर्नली और लीड्स दोनों ही 19-20 ही रखा है। मेरे को भी लगता है कि मेरे को लगता है बर्नली लीड से ऊपर फिनिश करेगी, क्योंकि और काइल वॉकर भी है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है, और तो इसलिए 19th रखा और लीड्स 20th, और उसने भी वही सेम रखा है। तो फिर 18th इज अ शॉकर। ये दोनों ने सेम रखा है, गलती से रख इंटरेस्टिंगली देते हैं। सेम ही है, बट ये पता नहीं कैसे हो गया, मेरे लिए पर बहुत शॉक बड़ा तो नहीं शॉकर है। बट ब्रेंटफोर्ड उसका हाँ। ज़्यादा कोई रीजन नहीं, थॉमस फ्रैंक चलेगा और एम्बुएमो चलेगा इसलिए। और लिंक सारी की वीसा भी जा सकते हैं, हाँ। न्यूकासल एंड ऑल। और तो फिर तो ब्रेंटफोर्ड मतलब टॉप 10 से हम सीधा 18th रेलीगेट होने की बात है। वही वो तो। थोड़ा सा है अजीब, पर ठीक है, चलो जैसा भी है, वी हैव डन दिस। और फिर 17th हो जस्ट मेरा सनडरलैंड है यार। मेरा सनडरलैंड नहीं है, मेरा वुल्स है। वुल्स पिछले साल भी 17th फिनिश की थी, यूनाइटेड 16th, वुल्स 17th थी पिछले साल। मुझे लगता है इस साल भी वही कर। और उनके जो पिछले साल के जो स्टार प्लेयर थे, मतलब अरे नहीं, पिछले साल के जो स्टार प्लेयर थे, मैथियस कूनिया, वो भी चले गए। कूनिया ने पिछले साल बहुत अच्छे गोल्स मारे थे, 15-20 गोल मारे थे, और फिर कूनिया भी चले गए। इन्हीं के अगेंस्ट मारता है कॉर्नर हाँ। स्ट्रेट। और फिर उसके बाद तो फिर आई थिंक 17th वुल्स सर्वाइव कर लेंगे, जस्ट वुल्स या ब्रेंटफोर्ड में से ही कोई एक रेलीगेट देखो होंगे। मैं हमेशा से, जब से मैंने प्रीमियर लीग देखनी शुरू किया ना, तब से वोल्स को देख रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम पे वोल्स में ना, जैसे वोल्स ना पूरी पोर्टुगल की टीम खड़ी कर देती थी, अंडर रूबेन 25 नेवेस हो गया था तब, डियोगो जोटा भी थे। डियोगो जोटा, हाँ। फिर वो मुझे अच्छे से याद है, एक स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट वाले प्लेयर है प्रीमियर लीग के, राउल जिमेनेज। हाँ। वो वोल्स के अलग ही प्लेयर थे, मतलब पता नहीं कितने ही गोल वो, ऐसा होता है 15-20 गोल हर सीजन आते थे उनके। तो मैं इसलिए वोल्स को रखता हूँ हमेशा कि थोड़ा ऊपर रखता हूँ। बाकी सनडरलैंड हैज़ अ ग्रेट साइनिंग्स, ग्रांड जाका भी आए हैं, फिर उसने बहुत अच्छी साइनिंग्स और भी हुई है। 17th रखा है। 17 मैंने सनडरलैंड रखा है, 16 मैंने वोल्स रखा है। तूने 16th बोल रखा है, मैंने 16 एवर्टन रखा है। एवर्टन अच्छी टीम है, मेरे को पसंद भी है। होप ऊपर फिनिश करे, बट बाकी टीम्स मैं देखता हूँ। डेविड मॉइस। हाँ, डेविड मॉयस वही तो है। और फिर वैसे मैंने एवर्टन थोड़ी ऊपर रखी है इस बारी। बाकी टीम पे मैं देखता तो आई फील एवर्टन 16th ठीक है, आई थिंक। बाकी मैंने फिर बॉर्नमथ रखी है 15 पे। 15th पे बॉर्नमथ, 15th पे सनडरलैंड रखी आपने। जैसे बता भी दिया हो जिसने कि सनडरलैंड अच्छी साइनिंग्स की है। ग्रैंड को फोर्थ फिफ्थ मोस्ट स्पेंड किया उन्होंने इस साल प्रीमियर लीग में, वो भी। हाँ, तो फिर मैं ओनर्स ने भरोसा दिखाया अपना और अच्छे प्लेयर साइनिंग किया, तो फिर आई थिंक दे वांट टू बी इन द प्रीमियर लीग हाँ। फॉर लॉन्ग, ऐसी बात है। हाँ, तो फिर वही 15th मेरे हिसाब से एक रेस्पेक्टेबल फिनिश है उनके लिए। बाकी मैंने बोनमथ, जहाँ तक 15 रखने की बात है, मैंने बोनमथ सिर्फ इसलिए 15 रखी क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी बोनमथ थोड़ा सा यार, मतलब सारा डिफेंस चेंज हुई है। हाउ टू एक्सपेक्ट किया। हाँ, तो वही अब बोनमथ का इससे थोड़ा सा नीचे रखा गया मेरे हिसाब से। अब अगला बताओ सर। 14th मेरे लिए, मेरे को लगा नहीं था मैं ये रखूँगा, बट मैंने सोच के रखा है, पता नहीं क्यों। वेस्ट हैम गाइस, वेस्ट हैम मैंने 14th रखा है। कुछ 2-3 साल पहले कॉन्फ्रेंस लीग में ना, यूरोपा लीग में खेल चुके हैं वेस्ट हैम को, मैंने 14th जीते रखा है। कॉन्फ्रेंस लीग। हाँ वही। और तो फिर वेस्ट हैम को मैंने 14th से मैंने देखा, मतलब अच्छी टीम है उनकी, बट अभी ये तो सिर्फ प्रेडिक्ट किया है मैंने। बाकी तो मैच डे 3-4 के बाद एक परफेक्ट आइडिया लग जाएगा। बट मेरे को लगता है वेस्ट हैम ने उतना कुछ साइन किया भी नहीं इस साल। कुछ ज़्यादा वेस्ट हैम ने जैरेड बोवन भी चल रहे हैं लोग, या प्लेयर भी कुछ आए नहीं, तो आई थिंक वेस्ट हैम के पास है प्लेयर्स, बट मैंने 14th आई वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट वेस्ट हैम आई थिंक 14th। बाकी मैंने 14 रखा है फलम को। फलम की जहाँ तक बात है,
जब फलम नहीं आई थी ना प्रीमियर लीग में, वापस से 2-3 साल पहले, तब मिट्रोविच के अंडर बहुत अच्छा खेली थी, टॉप 12 टॉप 13 फिनिश आई थी ना, तो फलम उसके बाद से थोड़ा सा वापस थोड़ी सी वीक पड़ गई है। बट आई थिंक हमेशा मेरे को नहीं लगता फलम इस साल 11-12 ही फिनिश कर रही है। मुझे प्यार पता नहीं फलम ने इस साल साइनिंग क्या की है, पर आई थिंक फलम थोड़ा सा अलग लेवल खेल सकती है इस साल। ऊपर सर बताओ 13th पोजीशन 13th ना, तो फिर उसके बाद 13th मैंने फलम रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 13th मैंने फलम रखा है। और तूने क्या रखा 13? एवर्टन। मैं डेविड मॉयस पे थोड़ा विश्वास दिखा रहा हूँ कि मुझे लगता है और ऊपर चली जाएगी एवर्टन, बाकी कुछ नहीं है। मतलब आई थिंक 13th 12th पोजीशन ऐसी होती है कि मतलब थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे कुछ होता नहीं उतना ज़्यादा फर्क, सिर्फ आप प्रीमियर लीग में रह रहे हो। मैंने 12th में बॉर्नमथ रखा है, इसलिए 12th में तूने नॉटिंघम फॉरेस्ट रखा है। हाँ 12th में नॉटिंघम फॉरेस्ट, क्योंकि ज़्यादा मतलब पिछली बार क्या टॉप 7 में फिनिश की है, पर नॉटिंघम का ऐसा इस बार यूरोपा लीग भी खेल रहे हैं ना, तो फिर वही। पर एंथनी इलांगा चले गए हैं। तो और एंथनी इलांगा वैसे प्लेयर है जैसे यूनाइटेड के रोनाल्डो थे ना, वैसे एंथनी इलांगा है, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना थोड़ा शायद बहुत बड़ी मिस हो सकती है फॉर फलम ऑल्सो। और फिर उसके बाद तो मतलब मेरे 12th में फुलम, इसके में 12th में नॉटिंघम, मैंने भी 11th में ही नॉटिंघम फॉरेस्ट रखा है, इसने 11th में वेस्ट हैम रखा है। वेस्ट हैम का रखने का यही रीज़न है कि वेस्ट हैम मुझे लग नहीं है ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, बाकी बेस्ट थोड़ा और नीचे रखूँ। मैंने 11th में नॉटिंघम को रखा है, मतलब मेरे को चाहिए और अच्छी फिनिश मेरे को लगता है कर भी सकते हैं, बट आई थिंक आई वोंट बी शॉक्ड अगर वेस्ट हैम इससे भी नीचे रहेगी, पता है पर्सनली वेस्ट हैम अगर 15-16 फिनिश करती है आई वोंट बी शॉक्ड। हाँ, और फिर हम 10th के बारे में बात करते हैं। 10th 9th हम दोनों का सेम ही है, तो एक साथ ही बात कर लेते हैं। नहीं थोड़ा हाँ 10th 9th सेम है, बस वो है थोड़ा इंटर एक्सचेंज। हाँ भाई 9th इसने ब्राइटन रखा है, 10th क्रिस्टल पैलेस, मैंने 10th क्रिस्टल पैलेस मैंने 10th ब्राइटन रखा, 9th क्रिस्टल पैलेस भाई। तो फिर तो क्रिस्टल पैलेस कम्युनिटी शील्ड विनर्स गाइस, अगेंस्ट मैन सिटी द माइटी, उसमें एफए कप जीता था मैन सिटी के अगेंस्ट और लिवरपूल के अगेंस्ट, सबसे दो बड़ी टीमों को हरा देना सिंस द पास्ट डेकेड। हाँ दिस सेज लॉट अबाउट अ टीम। अच्छी टीम भी बहुत मतलब देखो कितने मैं प्लेयर्स गिनाता हूँ आपको अच्छे एजे के बाद जाने का भी टीम लग रही थी, एजे मटेटा एजे चला गया, हाँ ऐसे तो गया, मतलब मटेटा हो गया, म्यूनियोस हो गया, फिर एडम वॉटन मार्क गुहे अभी है अभी, और फिर कीपर हेंडरसन, तो क्या कीपर है भाई, यासीन समझता है खुद को, मतलब है वो टोपी पहन गया था उस दिन और तब भी पेनल्टी में सेव कर लिया। तो फिर ब्राइटन मतलब इसने 9th मैंने 10th रखा ब्राइटन, आई थिंक वही अच्छी टीम है, एक लेफ्ट बैक जा चुके हैं उनके स्टूबियन, बाकी सब प्लेयर्स भी हैं उनके पास, तो आई थिंक 9th फिनिश 9th और 10th ऐसे फिनिश कर सकते हैं। बाकी ब्राइटन का वही मैं टोमा से थोड़ा विश्वास कर देते हैं, ब्राइटन रख देते ऊपर तो इसने 8th, ये फर्क है थोड़ा सा, ये आप पहले बताओ। यहाँ से एक्साइटिंग होने वाला है, यहाँ थोड़ा सा मस्त होने वाला, अब थोड़ा एक्चुअली थोड़ा मजा आएगा, अभी तक वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, हाँ अब थोड़ा मजा आएगा। 8th में मैंने स्पर्स रखा है, 8th में मैंने न्यूकासल रखी है भाई, तो मैंने स्पर्स रखा है क्योंकि देखो मेरे को स्पर्स मैं चाहता हूँ बेटर फिनिश, क्योंकि उस साल इस बार चार्लिसन मोहम्मद कुडूस तो क्या मस्त खेल रहा था उस दिन, मतलब यूएफए सुपर कप, और आई थिंक मेरे को लगता है कि थॉमस फ्रैंक अच्छा मैनेजर है, 8 फिनिश कर सकते हैं इस साल, वो चैंपियंस लीग में भी खेलेंगे, आई थिंक चैंपियंस लीग में वो राउंड ऑफ 16 तक तो खेल सकते हैं, स्पर्स अच्छी डेप्थ भी है, स्पर्स की अच्छी सेंटर बैक पेयरिंग भी है, बट आई थिंक बाकी जो ऊपर के 7 टीम्स हैं जो हमको पता है, तो फिर वो शायद अच्छी खेलेगी, स्पर्स थोड़ी स्पर्सी वाला अपना कर लेगी, तो आई थिंक या तो अगर 1-2 इंजरी होती तो प्लेयर बहुत ज़्यादा मतलब मिडफील्ड है अच्छा, बट उतना भी अच्छा नहीं है कि मतलब टॉप 5-6 फिनिश कर सकते, सिर्फ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से स्पर्स 8, तो तू बता कि न्यूकासल 8 फॉर मी, इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से ना जब से वो ईजाक की नौटंकी हुई है सारी, कि ईजाक का जितना ड्रामा है कि मैं ट्रेनिंग पे नहीं आऊँगा, मैं टीम चेंज करनी है, वो टीम चेंज होएगी, वो कब होएगी हमें भी नहीं पता है, अभी पता होगी कि नहीं कभी ये भी नहीं पता है, और अगर रह गई ईजाक वहीं पे तो आई थिंक टीम का माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा, जैसे PSG का हुआ था, आई थिंक वो हाल हो गया न्यूकासल के साथ बस, कि मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि प्लेयर आपको सारे प्लेयर्स अच्छे हैं जो प्रैक्टिकली फिट कर जाते हैं, पर जब जैसा प्लेयर्स कोई साइन भी नहीं हो रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा था सेस्को, बेंजामिन सेस्को के लिए 5 मिलियन एक्स्ट्रा न्यूकासल देने को तैयार थी, बट ही डिडंट साइन, क्योंकि उनको लेगेसी चाहिए थी, तो ही वेंट फॉर मैनुअल, जिनकी हम बाद में बात करेंगे अभी, पर न्यूकासल यहाँ तक बात है, आई थिंक थोड़ा सा टीम का माहौल ख़राब है, क्योंकि आइजैक ने जो हरकत आइजैक वाली हो रही है ना, आई थिंक वो थोड़ा सा शायद टीम को डाउनग्रेड कर देगी, और मेरे सबसे 8th फिनिश होगा।
और इस बार मेरे को भी लगता है न्यूकासल थोड़ा कम फिनिश कर सकती क्योंकि वो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रही है। तो पिछली बार जब हुआ था ग्रुप स्टेज में लास्ट आया तो फिर ड्रॉप भी कर गए थे वो, तो आई थिंक ये हो सकता है। तो फिर हम अब बात करने वाले हैं 7th पे तूने किसको रखा है? मैंने 7 में रखा है मैन यूनाइटेड को। मैंने 7th पे रखा है एस्टन विला। आई थिंक यूनाइटेड अगर 7 फिनिश कर दी ओवर परफॉर्म हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं मेरे को लगता है पता क्यों नहीं मतलब बात वो नहीं है आई एक्सपेक्टेड टॉप 8 आएगा। हाँ अगर 7 हो गया दैट इज़ वेरी गुड। अगर 7 से ऊपर कुछ भी है दैट इज़ अमेजिंगली गुड। क्योंकि बात क्या है ना, अगर जिस तरह यूनाइटेड पिछले कुछ साल खेल रही है, अब क्या मैं जैसे हमने अपनी वीडियो में बताया था कि दे हैव टू ट्रस्ट ईच अदर नाउ। पूरी मैनेजमेंट को दूसरे पर ट्रस्ट करना और फैंस को मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करना है कि अब दिस इज अ टाइम। क्योंकि अब क्या है ना, सारी साइंस दी है और एक और साइन आने का बहुत वो है बलेबा। अगर बलेबा आ गया फॉर मी यूनाइटेड 1-2 पोजीशन और ऊपर जानी चाहिए कि टॉप। अगर मैं 7th बोल रहा हूँ ना तो दे शुड गो फॉर 6th और 5th और टॉप 4 इवन। क्योंकि बलेबा इज अ साइनिंग जो एक डीएम है जो यूनाइटेड के लिए कभी आई थिंक एक प्रॉब्लम तो बनती रह नहीं सकते। वो एक ऐसे प्लेयर है जो एक्चुअली यूनाइटेड को एग्जैक्टली वही प्रोफाइल का एक प्लेयर चाहिए कि थोड़ा डिसरप्शन कॉज करें, थोड़ी बॉल अच्छी निकालें। और बाकी मथायस कुनिया एंड एम्बुएमो जैसे अगर आपके प्लेयर्स आते हैं ना जो जिनका ये है कि वो हर सीजन में कम से कम 15-20 गोल मार रहे हैं विद सामने बेंजामिन सेस्को जिसकी हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए हैं, बट अब प्लेयर जो कहीं से भी शॉट ले लेता है और कहीं से भी गोल मार सकता है। लिंकअप पे थोड़ा सा है उसका, बट आई थिंक रोमन अमोरिम ऐसे मैनेजर रहे हैं जो प्लेयर्स को ठीक कर देते हैं। और बाकी बेंजामिन सेस्को की जहाँ तक बात है, वो आदमी कहीं से भी गोल मारता है। तो आई थिंक मैंने यूनाइटेड को 7th इसलिए रखा। पर मैंने ये सोच रखा कि अभी बलेबा साइन नहीं हुए हैं। अगर बलेबा साइन हो गया तो फॉर मी 1-2 पोजीशन और यूनाइटेड ऊपर जाएगी। मैंने 7th में एस्टन विला रखा। एस्टन विला की मिडफील्ड की डेप्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मस्त प्लेयर्स है जैसे ऑली वॉटकिंस हो गया, रॉस बार्कली हो गया और फिर वो गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज और बहुत सारे मस्त प्लेयर। आई थिंक 7th फिनिश कर सकते हैं। पिछली बार भी हमने देखा चैंपियंस लीग में पीएसजी को सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देने वाली वन ऑफ द टीम थी एस्टन विला और ये हरा भी दिया था उनको। मतलब 1-2 प्लेयर गए हैं मेन में, हाँ रैशफोर्ड गए हैं, एक और प्लेयर भी गए हैं, तो मतलब चलता है। पर आई थिंक एस्टन विला तब भी निकाल तो लेगी, इसलिए मैंने भी 6th पोजीशन पे एस्टन विला को रखा हुआ है। और फिर मैंने यूनाइटेड को 6th रखा है। मैंने भी वही सोच के यूनाइटेड को ही 6th रखा है। बट आई थिंक आई एक्सपेक्ट अच्छा फिनिश हो क्योंकि फ्रंट बहुत अच्छा है। कुनिया, एम्बुएमो, सेस्को, ब्रूनो फर्नांडिस, अटैक बहुत अच्छा है। लेफ्ट बैक, राइट बैक माजोरी और वो हो गया डोरगू हो गया। और फिर अगर बलेबा साइन हो गया तो आई थिंक यूनाइटेड अच्छी 6th फिनिश कर सकती है। बस ये है कि प्लस प्लेयर्स को एक साथ अच्छे से खिला दो क्योंकि प्लेयर्स आपके अच्छे बहुत हैं। मतलब आप किसी प्लेयर को ऐसे देख के नहीं बोल सकते भाई ये प्लेयर ना अच्छा नहीं है। दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स। बस वही बात है, यूनाइटेड अगर टॉप 10 से नीचे फिनिश करती है रूबन अमोरिम के साथ सैक हो रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली सब लोग लगता है। इस बार 240-50 मिलियन अरे बात वो भी नहीं पता, साइनिंग वगैरह कितनी अच्छी करते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े नाम लाए हैं मथाइस कुनिया जो एक्चुअल सिस्टम में फिट करना चाहेंगे वैसे अब बलेबा की तरफ जा रहे हैं और ब्राइटन मांग रही है कितने 100 मिलियन बहुत ज़्यादा। अगर उसके तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो बार्गेन कर के 80-75-80 तक अगर वो पहुंच गए तो दैट वुड बी। वैसे भी बलेबा तो कितने भी बहुत दैट वुड बी अ ग्रेट साइन फॉर यूनाइटेड क्योंकि बैंगर प्लेयर। तो फिर बताओ सर। 5th में मैंने रखा है न्यूकासल 5th क्योंकि आई थिंक अच्छे प्लेयर्स हैं, एंटनी गॉर्डन और बाकी सब डिफेंस भी अच्छे, स्पेन बॉटमैन। तो आई थिंक 5th इस साल पता नहीं कुछ बोल नहीं सकते न्यूकासल के बारे में ऐसा क्योंकि पिछले बार जब चैंपियंस लीग में खेले तो बहुत गंदी फिनिश आई थी उनकी। बट इस साल आई थिंक अगर इसाक रह भी गए और अच्छा खेले, अपने आप को प्रूव किए तो फिर आई थिंक 5th तो पॉसिबल ही है। पिछले साल भी 5th ही फिनिश किया था न्यूकासल ने, तो एक्सपेक्ट इस साल भी 5th। और तेरी 5th? मेरा 5th स्पर्स है भाई। हो सकता है स्पर्स क्योंकि पता है मेरे को ना, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ हमने स्पर्स की बोला था बात नहीं की ज़्यादा। उसका रीज़न यही है कि स्पर्स की साइनिंग ही हो ही जा रही है तो वो लिंक आते रहा वी वर थिंकिंग कि अब करेंगे अब अभी भी लिंक चल ही जाए तो हम बात ही नहीं कर पाए। बाकी यहाँ तक बात है, अब जैसे बोला साविनो से लिंक चल रहा है, कूडूस साइन कर लिए हैं, फिर मथाइस टेल साइन कर लिए हैं, पलीनिया तो क्या ही साइनिंग थी वो तो मतलब ऐसा था कि एक्सपेक्टेड नहीं थी वो साइनिंग हो जाएगी। बाकी कुलुसेव्स्की पहले से ही उनके पास, सॉन चले गए LFC अलग बात है, और बाकी आई थिंक बैंगर टीम यार। तो फिर हम ही देखो हमारे पास अभी टॉप 4 टीम है और वो टॉप 4 टीम आपको भी पता है हम सबकी सेम है, सबकी जो सेम देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसकी टॉप 4 जो है वो तब भी थोड़ी सी लोग क्रिएट कर सकते हैं, मेरी इतनी अजीब है कि जो अगर वो हो गई ना आई थिंक इस पे बहुत यूज आनी चाहिए फिर। हाँ तो फिर मेरी अगर टॉप 4 हम दोनों की टॉप 4 सेम ही है, मतलब वैसे सेम नहीं है, टीम सेम है। हाँ टीम सेम है।
तो फिर हम कैसे बताया, हम आपको एक साथ बता देते आई हैं। थिंक इस पे ना डिबेट होनी चाहिए 3-4 मिनट की कि हाँ भाई इस पे बात करते हैं। तो हम टॉप लोग फोर कहते कैसे हैं किया एक साथ बता देते हैं, पहले वो जस्ट बताएगा आपको 4-3-2-1, फिर मैं बताऊंगा 4-3-2-1, फिर हम डिबेट मतलब ऐसे बात करेंगे। 4-4-3-3 ऐसे करते हैं। नहीं फिर 4-4-3-3 तो उनको पता ही चल जाएगा ना, चलो ठीक है ओके। फिर तो 4-3-2-1 बता दे, फिर मैं 4-3-2-1, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मेरी फोर्थ है मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। मेरी थर्ड है लिवरपूल, ये लोगों ने बिल्कुल गेस नहीं किया होगा। सेकंड है आर्सेनल, जस्ट फॉर द कल्चर, क्योंकि मैंने कल्चर के लिए आर्सेनल को सेकंड रखा, वरना भी नहीं रखता। और फर्स्ट चेल्सी है। तो मेरी फोर्थ, मेरी एग्जैक्ट उल्टी है मेरी ओह माय गॉड, हाँ भाई एग्जैक्ट उल्टी है पूरी मेरी। उल्टी है। फोर्थ चेल्सी, थर्ड आर्सेनल, सेकंड लिवरपूल, फर्स्ट मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर ये वो सिटी बायस नहीं, मेरे को लगता ही है नोज नहीं जीती सिटी, पर तब भी ऐसे बोल आई रहे नो सिटी जीती है। पेप प्रूव करने वाले अपने आप को। ये पिछले साल एक ही बार थर्ड आ गए, लास्ट 7 साल में 6 बार जीत चुके हैं, लोग भूल चुके हैं कि मतलब प्रीमियर लीग। ऐसा नहीं है, बस हम चाहते नहीं है और सिटी जीते। सिटी इस बार प्रूव करेगी, मतलब पेप अपने आप को दिखाएगा व्हाई इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो फिर एलेक्स फर्गसन को भी भूल रहा है, पर ठीक है चलो। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं अब डिबेट करते थोड़ी। हाँ, क्यों मतलब हम बात करेंगे भाई एकदम उल्टा हो गया। तो आई थिंक आर्सेनल और लिवरपूल हमने रखा कि क्यों नहीं जीतेंगे, वो पहले बोल रहे थे। तूने आर्सेनल सेकंड रखा, मैंने आर्सेनल थर्ड रखा है। आर्सेनल लिवरपूल क्यों नहीं जीतेगी? तो इसने बोला कि आर्सेनल सेकंड है, मैं बोलता आर्सेनल थर्ड है, क्योंकि आर्सेनल आई थिंक थर्ड इसलिए क्योंकि आर्सेनल बहुत अच्छी खेलेगी इस साल, मेरे को लगता है। बट वो अच्छा उतना भी होने वाला है, क्योंकि पता है आपको 97 पॉइंट्स ला के भी लिवरपूल सेकंड फिनिश की है पहले। तो आर्सेनल भाई वो अलग प्रीमियर लीग थी, अब अलग प्रीमियर लीग के बाद वो है ना, आर्सेनल अच्छा खेलेगी तब भी लिवरपूल और सिटी बहुत अच्छा खेलेंगे। आर्ने स्लॉट हो गया, और लिवरपूल ने इस बार साइनिंग्स की है तो प्रूव भी करेंगे। भाई आर्सेनल का पता है मैंने क्यों रखा सेकंड? आर्सेनल ने ना मतलब आर्सेनल इज अ टीम जिसने अपने सारी जो भी चीज़ें बची थी सब में अपने आप को वो कर दिया कि अब ना सब साइनिंग मोस्ट इम्प्रूव्ड कह सकते हो। इम्प्रूव नहीं बोलूंगा, इम्प्रूव सबसे ज़्यादा तब भी मैन यूनाइटेड है अगर भले पास नहीं होगा मतलब वो तो इम्प्रूव नहीं, मतलब सबसे कंप्लीट टीम जो मुझे दिख रही है करंटली, वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट। उसका पता है रीज़न क्या है? गोलकीपर, एक बैकअप गोलकीपर चाहिए था, डिसाइड कैपा। कैपा के बहुत मीम बनते हैं, पर आई थिंक कैपा एक ऐसा गोलकीपर जिस पर आप रिलाय करोगे। हाँ करोगे। सेकंड, स्ट्राइकर जैसा जोकरस ले आए। एक विंगर मोच चाहिए था आपको, मदुएके ले आए। तो आई थिंक हर चीज़ में डेप्थ है, प्लस एक ऐसी टीम है जिसमें आपको हर पोजीशन पे एक दो प्लेयर, मतलब 2-3 अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे। गैब्रियल मार्टिनेली भी प्रूव करेंगे, मुझे लगता है गैब्रियल मार्टिनेली का भी सीजन बहुत अच्छा करने वाला है पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है भाई वो फाड़ेगा इस साल। रहीम स्टर्लिंग बेच दिया उन्होंने, तो उनके लिए एक और प्लस पॉइंट है। और बाकी लिवरपूल मुझे लगता है इस साल ही, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा ना उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस मान के चल रहा हूँ मैं कि पिछले जीत गए थे, इस साल वापस जीतना मुश्किल इसलिए है, एक तो टाइटल डिफेंड करना मुश्किल होता है, दूसरी बात वो फॉरेनर हो गाइस, दूसरी बात थोड़ा इमोशनली ड्रेन आउट हो गए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ जोटा। और तीसरी बात मुझे लगता है एक और चीज़ है, आई थिंक अगर जोटा को उन्होंने एज अ मोटिवेशन यूज़ कर लिया तो वो जीत जाएंगे। पर वो पता नहीं मेरे को। और तीसरी चीज़ जो हम सब प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं गाइस, और मैं श्योर भी नहीं है। वी आर जस्ट जैपिंग। आपको अगर देखना है, अगर परफेक्ट आइडिया आ सकता है वो मैच डे 4-5 के बाद एक अच्छा आइडिया आ सकता है कि मतलब कैसे कौन खेलेगी, बट तब भी कुछ भी आइडिया ही आएगा यार। वैसा ही होता है कि मतलब जनवरी के बाद एक टीम जाग जाती है तो फिर खत्म हो जाता है लीग में। ला लीगा में भाई 4 टीमें खेलते हैं एक दूसरे में, चार की 3 ही होती है, वो एक एथलेटिक बिल्बाओ फिक्स्ड होता है वो अब तो। हाँ तो बाकी जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ लिवरपूल मुझे लगता नहीं अभी इतना अच्छा एक दूसरे से थोड़ा जेलअप हो पाएगी, दैट इज व्हाई मैंने लिवरपूल थर्ड। ये बताएगा कि चेल्सी कैसे जीतेगी, मैं बताऊंगा सिटी क्यों जीतेगी। तो पहले तू बता चेल्सी क्यों जीतेगी। भाई चेल्सी सिटी के ओवर इसलिए जीतेगी क्योंकि चेल्सी में अकॉर्डिंग टू मी, एक तो अभी जब क्लब वर्ल्ड कप जो जीते हैं वो लोग, तो पता है जो यंग खून है ना, आई थिंक वो वहाँ जागेगा। और मुझे पता है अब क्या रहता है ना, चलो अच्छा कोल पामर वुड क्रिएट एंड कोल पामर वुड स्कोर। अब क्या ना कोल पामर को सिर्फ क्रिएट ज़्यादा करता नहीं है, अब क्रिएट करेगा भी है भी उसके पास, लियोन डेलाप, जाओ पेड्रो, मेरे को भी लगता है चेल्सी ऊपर फिनिश कर सकती है, बट मैन सिटी ने प्रेडिक्शन किया है। कोल पामर के ना अराउंड टीम बना दी इन लोगों ने थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है। क्योंकि अब ऐसा है कि अगर कोल पामर को आप ऐसे कोल पामर को पास दो, ही डजंट डू पास, ही वुड शूट। क्यों नहीं भाई। और जाओ पेड्रो है, लिंक का प्ले बहुत अच्छा होने वाला है, रियम डेलाप बहुत अच्छा लिंक का, काइसेडो की तो एंजो फर्नांडिस ने जो वापस 2022 वर्ल्ड कप की याद दिलाई है। कुकुरेला हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। विद अगर रीजन वापस आते हैं आई थिंक दैट वुड बी आल्सो ग्रेट। मालो गुस्तो अच्छा रीजन की इंजरी रिप्लेसमेंट मालो गुस्तो, सैंचेज अगर अच्छा खेले तो सैंचेज अगर हाँ बस एक गोलकीपर में आई थिंक थोड़ा सा डाउट है। बाकी जो आई थिंक कोल पामर ऐसे प्लेयर है ना भाई, वो बड़े मैच में वो बंदा दिख ही जाता है, वो किसी बड़े मैच में खिलाड़ी वो हमेशा दिखता है, वो कुछ ना कुछ करते ही रहता है। और वही है फिर वो
मतलब जो कोल पामर है ना, वैसा मैंने प्लेयर बहुत टाइम से प्रीमियर लीग में दिखा भी नहीं है ऑनेस्टली, जिस तरह को प्लेयर कोल पामर मुझे लगता है, दैट इज व्हाट इसलिए चेल्सी जीती प्रीमियर लीग। मैं बताता हूँ सिटी क्यों जीती, काफी मोटिवेटेड लगती है चेल्सी यार। वही हाँ, चेल्सी मेरे को भी बहुत अच्छी अब वो बैच भी रहना है 4 साल हम इसलिए उस बैच के लिए। और सर मैं बताता हूँ सिटी क्यों जीती। देख एक तो पहला रीज़न है, थोड़ा बायस तो रहेगा क्योंकि मैं सिटी फैन हूँ, और फिर उसके बाद नहीं और फिर सेकंड रीज़न है इस बार मतलब मैंने जो देखा कि बहुत सारे पंडित्स वो सब भी कह रहे हैं कि सिटी नहीं जीत रही। 27 में से किसी एक ने नहीं बोला है, बाकी सब ने लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी बोला है, और सिटी एक ने भी नहीं बोला था। और आई थिंक इस बार पेप प्रूव करेगा पेप, और इस बार पेप का डिवोर्स जो हुआ था वो फिर सब ठीक भी हो गया, तो पेप की बीवी इज़ बैक, सो आई गेस द टैक्टिकल जीनियस इज बैक गाइस। सो इस बार पेप बायबैक क्लॉज उसको इनिशिएट कर दिया ना। और आई थिंक ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास डिफेंसिवली उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर अभी डोनारुमा साइन हुए फिर हम दिखा सकते हैं रूबेन डियास, स्टोन्स, खुसनोफ जो टैकल्स होंगे अच्छे भाई डियाज इंजर हो जाता है भाई। एक पिछले साल उसके पहले 22 लास्ट 2 साल। पता मैंने ना एक और चीज़ मैं सिटी को भी नहीं रखा। सिटी के साथ ना क्या हो रहा है कि जैसे एक डिफेंडर अच्छा खेलता है ना, दूसरा इनकंसिस्टेंट खेलता है। जैसे पिछले साल सिर्फ गॉर्डियोल थे जो कंसिस्टेंट ही खेल रहे, रूबेन डियास इंजर्ड है। पिछले साल की बात है, इसके बाद सुनो मत ज़्यादा। रूबेन डियास 2 साल प्लेयर ऑफ द ईयर है प्रीमियर लीग के। भाई मैं मानता हूँ सिटी बहुत अच्छी टीम है, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी बहुत नए जैसे मैं लिवरपूल का बोला बहुत नए प्लेयर और अभी थिंक देखो सिटी के पास बहुत ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शंस अभी, मतलब अगर सवीनियो जाते हैं और अगर रॉड्रिगो साइन हो जाए, काश हो जाए भगवान, हाँ रॉड्रिगो साइन हो जाए तो क्या मस्त होगा। देखो मार्मूश, हालैंड, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, मिडफील्ड में भी डेप्थ है इस बार। रॉड्रिगो, रेंजर्स, रायन चर्किस गोना प्रूव हिमसेल्फ, व्हाई इज हियर, व्हाई इज द नंबर best 10 here. Doku is gonna dribble past everyone, guys. Just believe me, guys. We see emotion. We see we are gonna win the Premier League, guys. इसलिए व्यूज नहीं आ रहे आजकल। We are gonna win the Premier League, guys. Haaland is gonna show. हालैंड के बुरे सीजन में 2-3 महीने इंजर्ड होके भी 38 गोल्स आए, तो इस साल सोचो अगर अच्छी मेंटेन हुआ। भाई डी ब्रुयने चला गया यार। अरे मतलब हाँ बुरा तो है। वो पता वो पर्सनली ना एज अ यूनाइटेड फैन मैं हूँ भी, मेरी फेवरेट प्रीमियर लीग में टीम यूनाइटेड है। वैसे बारसा फैन हूँ मैं, तो जब मैं देखता हूँ ना वो चला गया बहुत अजीब लगता है भाई। फोर्डेन इज गोना शो व्हाई इज बेटर देन साका। फोर्डेन इज द पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, बताने वाला है फोर्डेन। हाँ पीएफए यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तब भी जीता तो है पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 23-24। वो यार वो ज़्यादा था, पता है कोई नहीं था पर्सनली ज़्यादा था वो, नो वन इज कंपेयरिंग। और फिर उसके बाद डी ब्रुयने जीता ये था, और फिर उसके बाद ऑस्कर बॉब, जेम्स मैकार्टी, बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस। मिकेल ओराइली, यस निको ओराइली, रिको लुइस। अब लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट बैक राइट बैक अच्छा नहीं है, अब लेफ्ट बैक हम गॉर्डियोल खिला सकते हैं। हमारी बहुत ऑप्शंस गाइस, ट्रस्ट मी वी आर गोना विन। रायनार्ड, नूरी खेल सकते हैं राइट बैक के, हम खुसानोव खिलाएंगे गाइस, डोंट वरी। मैथ्यूस न्यूनेस इज गोना डू हिज वर्क। वी आर विनिंग द प्रीमियर लीग गाइस। चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल, वी आर देयर, वी आर कमिंग गाइस। मैनचेस्टर इज ब्लू एंड इंग्लैंड इज गोना बी ब्लू। यस गाइस बाय। यूरोप बाय क्यों बोल रहे हैं, बच्चा का काम थोड़ा टॉप स्कोरर्स की बात होती है। अब थोड़ा 3 टॉप स्कोरर्स बता दे, मतलब 1 2 3 ठीक है। आप वो 3 टॉप स्कोरर बताएंगे, 3 टॉप असिस्टर बताएंगे, 3 सबसे घटिया प्लेयर जो खेलने वाले, टॉप 3 वर्स्ट प्लेयर। नहीं ऐसे ये पूछो नहीं करेंगे। हम टॉप सिर्फ असिस्टर बता देते हैं और फिर 3 टॉप स्कोरर और फिर एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट, ये बेस्ट एक बेस्ट साइनिंग। भाई बेस्ट सब्स्टिट्यूट हमारे चैनल का वो है भाई, जो सबसे पहली बार मिस किया था। हाँ 6 मैन ऑफ द ईयर से एनबीए में रहता है, मैंने समझाया था पहली बार भी। फिर एक अंडरडॉग प्लेयर और एक अंडरडॉग टीम, और एक लास्टली एक सबसे अच्छा मैनेजर और एक मैनेजर जो सबसे पहले सैक हो। ये सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो पहले टॉप स्कोरर से स्टार्ट करते हैं। थर्ड तेरा थर्ड, मेरा थर्ड फॉर मी इज मो साला। यस गाइस फॉर मी इट इज मो साला क्योंकि एज एक फैक्टर ही है मो साला के लिए, इसलिए मो साला। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड तेरा तू बता। मेरा अर्लिंग हालैंड गाइस। मैं सेकंड अर्लिंग हालैंड, अरे मतलब ओह माय गॉड ये झूठ बोला है। गोल्स आएंगे बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ जिंक्स ना हो जाए, बट आई थिंक सेकंड अर्लिंग हालैंड बहुत जन इस बार स्कोर करने वाले हैं हमारी तरफ से। मार्मूश इज गोना स्कोर दोस बैंगर्स गाइस, जस्ट वेट एंड वॉच। हो गया। सेकंड फॉर मी इज कोल पामर। मिले वो फर्स्ट है गाइस, फर्स्ट कोल ओह माय गॉड कोल पामर था। ये दिल पे पत्थर रख के तूने बोला है ना ये सिटी एकेडमी। मैं तू क्या बोल रहा था कि जो आदमी टॉप स्कोरर रहेगा प्रीमियर लीग का उसकी टीम 4th फिनिश करेगी, एंड दैट टू कोल पामर की टीम हो सकती है। यू नेवर नो इट इज कोल पामर का और अलाउ नहीं करेगा ये चीज, पता है वो सेकंड फिनिश करेगा। अगर वो टॉप स्कोरर है कम से कम सेकंड फिनिश करेगी चेल्सी, कम से कम। अबे क्योंकि इस बार बहुत प्रीमियर लीग में बहुत ज्यादा अटैकर्स है, अच्छे अटैकर्स है। एकिटिके हो गया, फिर ग्योकेरेस, इसाक हो गया। भी यहीं पे रहने वाला है। हां तो इसलिए देखते हैं चलो जैसा भी है। अब हमने ग्योकेरेस का मिला, ग्योकेरेस आई थिंक टॉप 5 में फिनिश कर सकता है, बट नॉट। मेरे को नहीं लगता टॉप 5 क्योंकि
ग्योकेरेस थोड़ा टाइम लगेगा हाँ वो बात है। असिस्ट आई थिंक थर्ड कौन है? थर्ड मेरे हिसाब से मैंने उतना सोचा नहीं है इस बारे में, क्योंकि तो फिर आई थिंक थर्ड किसको रखूँ मैं? तू बता। अगर थर्ड अगर रहे भाई चल तू बोल पहले, मैं फिर बोलता हूँ। डिपेंडिंग ऑन द टीम, मतलब एक शॉकर देना चाहता हूँ मैं। अगर मतलब अगर मैं एक बहुत आसान सा नाम ले लेता हूँ अपने लिए, मैं थर्ड टॉप असिस्टर मो साला का रख रहा हूँ, ठीक है? थर्ड मैं उसको सेकंड सोच रहा हूँ। थर्ड मेरे हिसाब से इसकी टॉप थ्री मेरी जितनी अच्छी नहीं होगी, आई एम डैम सवीनियो गाइस, पिछले साल 13 असिस्ट थे आई थिंक। कितने गोल थे? एक गोल था ना? 3 तो आई थिंक सवीनियो असिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। अगर स्पर्स गए तो बहुत अच्छा हो सकता है असिस्ट, अभी हो सकता है। सेकंड मेरा मो साला है आई थिंक। मो साला मैं चाहता हूँ गलत प्रूव हो जाऊँ। मैं सेकंड कोल पामर रख रहा हूँ। कोल पामर प्लेयर, ये हमारा वही है, कोल पामर या मोहम्मद साला। मैं कोल पामर भाई मुझे बहुत पसंद है। आफ्टर वो क्लब वर्ल्ड कप में चेल्सी का हुआ था ना, वो मुझे फिनिशेस थी, बहुत मजा आ गया था। फर्स्ट कौन है मेरे दिल पे पत्थर रखा है? फर्स्ट बुकायो साका। मैं तो कौन लूँगा? किसको? तू पक्का रिग्रेट करेगा। क्या? ब्रूनो फर्नांडिस मुझे लगता है यार हो सकता है। वो बंदा कभी खराब नहीं खेलता भाई। वो हो सकता है क्योंकि इस बार तो अच्छे फिनिशर्स भी हैं। हॉलैंड नहीं टॉप 7 से टॉप 8 स्कोरर भी रहेगा वो। हाँ, वो अगर उसका डिफेंसिव हटा देना इन लोगों ने, वो टॉप 3 स्कोरर में भी आ जाएगा साला आराम से। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, इतना प्यारा प्लेयर है वो। अब बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑन द सीजन, ये एक्चुअली थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। बहुत सारी टीम्स हैं, मतलब ऐसे हम सिर्फ टॉप 4 पे क्यों सोच रहे हैं? तो तू किसको रखेगा? मैं सोच रहा हूँ, मैंने अगर पिछले 2 साल पहले होता तो मैं ट्रॉसार्ड बोल देता आर्सेनल के लिए। भाई दैट्स सच अ गुड पिक। भाई हमेशा आता है लेफ्ट और अच्छे गोल्स भी मार देता है। या उसके बाद हुआ पता नहीं, तो मैं एक नाम लूँगा, बता दो। रहीम स्टर्लिंग। नहीं आ रहा वो भाई वो मैं मुझे लगता है वैसे बेंच पे रहेगा। मैं चाहता हूँ वो खेले, पर मुझे लगता नहीं है। मैं एक सेकंड बस, वैसे डिफेंडर भी हो सकते हैं। हाँ, डिफेंडर भी हो सकते हैं ना। तो आई थिंक सब्स्टिट्यूट ऑफ द सीजन मेरे लिए मतलब हो सकता है लियाम डेलाप या जाओ पेड्रो में से जो एक स्टार्ट करेगा, दूसरा जो आएगा सब्स्टिट्यूट होके वो कुछ गोल्स मारेगा। आई थिंक जैसे हमने देखा लियाम डेलाप क्लब वर्ल्ड कप में भी अपना दिखाया, तो आई थिंक वन ऑफ देम विल स्टार्ट, वन ऑफ देम विल कम फ्रॉम बेंच। मैं हेवन बोलूंगा, मैन यूनाइटेड का डिफेंडर हेवन आई वुड से ही वुड बी द बेस्ट साइनिंग ऑफ द सीजन। अब थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड श्योर, ठीक है। थर्ड चलो तू बता दे। ठीक, मैं बताता हूँ थर्ड। स्टार्ट करो। थर्ड आई थिंक मैथ्यूस कूनिया। मेरे लिए थर्ड होने वाले हैं कुडूस। दैट्स गुड, बहुत अच्छा। सेकंड आई वुड, क्योंकि पता है टॉटनहम मेरा मैडिसन भी अब इंजर हो गए हैं वापस से, और वो भी थोड़े टाइम के लिए नहीं खेलेंगे, तो मैं तक कुडूस और स्टेप अप करेंगे गेम अपनी। सेकंड आई वुड पिक, मैंने रुक जा, सेकंड मार्टिन जुबिमेंडी आर्सेनल के लिए। अच्छा था। दैट्स अ ग्रेट पिक। मेरा मन कर रहा है मैं चूज कर लेता हूँ। बहुत अच्छा है भाई मार्टिन जुबिमेंडी। पर मैं चूज करने वाला हूँ जॉ पेड्रो। नहीं ना एम्बुएमो अच्छी साइनिंग है। एम्बुएमो। और फर्स्ट तू बता पहले। फर्स्ट रॉड्रिगो हो जाएगा। अगर रॉड्रिगो है तो वो हो जाए, वो तो फिर मैं ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। हाँ, बट फर्स्ट मेरे हिसाब से फ्लोरियन वर्ड्स आखिरी में हो जाएगा। आई थिंक वो आखिरी में जाता है ना। व्हाई नॉट जैक ग्रिलिश? नहीं गाइस, फर्स्ट आई थिंक मैंने 2 पोजीशन पे मैंने रखा है। वो आदमी 100 वैसे हाउ इज ही वर्थ 30 मिलियन टिल नाउ? एवर्टन 30 मिलियन को लिया। अरे है भाई, बंदा ट्रिपल विनर है गाइस, दिखा दो और प्रीमियर लीग में कोई ट्रिपल विनर है। हाँ, और फिर तो आई थिंक क्या हम मेरे फर्स्ट मैंने 2 जन को रखा है। पहला एक तो मैंने रखा है अगर ईज़ाक साइन होंगे, पता नहीं हमको। ईज़ाक लिवरपूल हो जाएंगे भाई। ईज़ाक न्यूकासल नहीं रहेगा जितना मेरे को प्रीटी श्योर लगता है हमको सिर्फ। आई थिंक फर्स्ट में किसको रखूँ? पता हमारा ना आधा वीडियो का टाइम पता है, इसलिए बढ़िया हम सोच रहे हैं। हमने पहले से तैयारी नहीं की। मतलब फर्स्ट बहुत ज़्यादा ही, मतलब इस बार बहुत सारे साइनिंग्स है। आपने कुछ अलग सोचा होगा, हमने कुछ अलग सोचा, फिर मैं जब सोचता हूँ फिर हमने मतलब डिस्कस नहीं किया था। तो मुझे पता है मैं एक ना जैक ग्रिलिश का ऑनरेबल मेंशन में नाम डाल रहा हूँ कि अगर जैक ग्रिलिश हुआ तो मेरा नाम आना चाहिए। हाँ, इससे बिल्ड किया था मैंने बोला था। हाँ नहीं सही, मैं एवर्टन मुझे लग रहा है जैक ग्रिलिश काम करेगा इस साल। हाँ, तो आई थिंक फर्स्ट
मैं 2 जन रखूँगा, एक मतलब एक तो है अफील, अफीम क्या? आई फील अच्छा आई फील, ओ सॉरी मैं अफीम सुनने लग गया मैं। आई थिंक फ्लोरियन वर्ड्स जो ओजस ने बोला, और एक अपना तिजानी रेंजर्स टू मैन सिटी। बस ओके प्लीज गाइस प्लीज। बहुत सारे साइनिंग्स है भाई इस बार, हो सकता है। आई थिंक रायन चर्की भी अच्छा हो सकता है, ट्रैफर्ड अगर खेले तो अच्छा हो सकता है। अंडरडॉग प्लेयर अंडरडॉग कौन निकलेगा जो एक्सपेक्ट ही नहीं है कभी किसी ने? जैक ग्रिलिश एवर्टन के लिए, ये यहाँ पे उसका नाम आएगा, जैक ग्रिलिश फॉर मी, या फिर रहीम स्टर्लिंग। इन दोनों में से कोई काम करे बस ठीक नहीं। मुझे लग रहा है पता नहीं मुझे लगता है रहीम स्टर्लिंग बस इतना वो भी एक्सपीरियंस हो गया ना प्रीमियर लीग का, कुछ यूज कर सकता है सालों। अंडरडॉग प्लेयर मैं किसको बताऊँ, बहुत ज़्यादा है अंडरडॉग, क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपने आपको प्रूव भी कर लिया, जैसे गैब्रियल हो गया, सलीबा मतलब गैब्रियल हो गया आर्सेनल। वो कभी अंडरडॉग था ही नहीं, वो तो बहुत अच्छा करेगा यार, उसको तो 1-2 साल चाहिए थे, वो हो गया अच्छा। हाँ आई थिंक मार्टिनेली क्यों नहीं? मिकेल मेरिनो क्यों नहीं? मिकेल मेरिनो वो अंडर, अरे बट उसको कम चांसेस मिलेगा मेरे को लगता है इस साल तो प्रीमियर लीग में बहुत ज़्यादा। तो ठीक है चलो विल टेक दैट। आई थिंक मिकेल मेरिनो। अंडरडॉग टीम, अंडरडॉग टीम आई फील मैं तो भाई अपना विनर ही अंडरडॉग चूज रखा है। नहीं चेल्सी बोल डिजर्विंग भी है चेल्सी तो, बट मैं स्पर्स रख रहा हूँ। तेरा स्पर्स एंड मेरा आई थिंक स्पर्स या फिर यूनाइटेड, इन दोनों में से मेरा क्रिस्टल पैलेस है गाइस। अंडरडॉग मतलब अगर वो टॉप 7 फिनिश कर ले, आई वोंट बी शॉक्ड मच कि क्रिस्टल पैलेस है। 117 साल से एक भी ट्रॉफी जीती थी या 2 ट्रॉफी एक साथ निकाल ली। 2-3 महीने का 2 gap। महीने में exactly। मई में जीती थी, मई 17 में जीती अब थी। एक दो चीज़ रही है, बेस्ट मैनेजर कौन रहने वाला है? बेस्ट मैनेजर आई थिंक 3-1 करते हैं। ठीक है, चलो पेप गार्डियोला फर्स्ट हो गया यहाँ पे। नहीं पेप गार्डियोला मैं सेकंड रखूंगा। मेरा थर्ड मैं रखूंगा एंजो मैरेस्का। सेकंड क्या नाम है पेप गार्डियोला। मिकेल आर्टेटा। फर्स्ट थॉमस फ्रैंक। बैंगर लिस्ट। तो मैं फर्स्ट से शुरू करता हूँ। मेरा फर्स्ट रहेगा एंजो मैरेस्का। सेकंड आई वुड पुट एमरी, एंड थर्ड वो भी रूबेन अमोरिम। मतलब मैं ऐसा सोच के ले रहा हूँ कि प्रेशर डाल रहा है रूबेन अमोरिम पे। और मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जैसे तू क्या किया ना, तू बस बेस्ट मैनेजर चूज कर रहा है, मैं चूज ऐसे कर रहा हूँ कि जो प्लेयर सबसे जिनसे तुम सबसे कम एक्सपेक्ट करो, मैनेजर से जैसा एक्सपेक्टेशन है उसके सबसे अच्छा कौन करेगा, ठीक है ना। अब सबसे बेस्ट सैक कौन होगा? सबसे आई थिंक ये दोनों का सेम होना चाहिए। तेरा कौन है? ब्रेंटफोर्ड का मैनेजर ही ब्रेंटफोर्ड बट वो उसको नहीं। आई थिंक ब्रेंटफोर्ड इस चीज़ में बहुत अच्छी है, जैसे यूनाइटेड नहीं किया हर 6 महीने में मैनेजर चेंज कर लो। ब्रेंटफोर्ड ने थॉमस फ्रैंक पर ट्रस्ट किया, इसलिए वो उसने रिजल्ट दिया। आई थिंक ब्रेंटफोर्ड अगर नहीं हुई तो आई थिंक लीड्स के मैनेजर हो सकते हैं, या तो फिर सैंडल। लीड्स ही नहीं होंगे पर्सनली, मतलब पता लीड्स अब पहले रेलीगेट से बहुत ऊपर जाएगी, रेलीगेशन जोन से फिर एकदम से रेलीगेट होने लगी। हाँ वही तो जस्ट टू मतलब वो भी जस्ट फॉर द कल्चर रेलीगेट होगा। और मुझे लगता है इस बार एक चीज़ होगी कि जैसे जो 3 टीमें प्रमोट हुई है प्रीमियर लीग में, वो तीनों टीमें रेलीगेट नहीं होंगी, जितना मुझे लग रहा है। तीनों नहीं होंगी, तीनों नहीं होंगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसा चल रहा है। 2 साल से हाँ चल रहा है। तो ये एल बॉल नॉलेज वाली प्रेडिक्शंस के लिए ये देखने के लिए अब वैसे 33 मिनट का वीडियो हो गया भाई, और अगर देख लो पूरा भाई, मजा आने वाला। मैं हाँ, देख चुका होगा अब तो अब अगर अभी देख लेना, अगर आप आपने पहले एक बार थोड़ा सा स्किप कर दिया पर तो देखना, अच्छा वीडियो है आई थिंक। और यही लिस्ट है, बाकी कुछ खास अभी है नहीं। बाकी हम लोग और भी डीसी प्रेडिक्शन करने वाले हैं जल्दी, जब वो करेंगे तब और बताएंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। और प्रीमियर लीग इज श्योरली बैक, मजा आने वाला है भाई इस साल। इंग्लैंड इज ब्लू मैन।